अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौजूदा दौर की ट्रेंडिंग फिल्म जिसका नाम है हलफ। ये फिल्म रिलीज़ की गई आज से तकरीबन 14 दिन कबल नदीम चीमा प्रेजेंटेशंस की तरफ से, जिसमें पंजाब पुलिस का भी अपना एक किरदार है और पंजाब पुलिस ने इस फिल्म प्रोडक्शन में कलीदी किरदार अदा किया है। इस फिल्म का आगाज़ होता है एक ऐसे सीन से जिसमें चंद जराइम पेशा अनासिर एक मासूम बच्ची को सरे राह चलते हुए रोड के ऊपर से अगवा करते हैं और वो उसको लेके एक नामालूम जगह की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में एक वहां पर मौजूद शख्स पंजाब पुलिस के 15 पुकार पे कॉल कर देता है और वो कॉल सीधा PSCA यानी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ पहुंचती है और वहां पर वो कॉल रिसीव होती है और एक इंस्पेक्टर जिसका नाम गुलाम हुसैन है उसको कंट्रोल बताता है कि एक लड़की जिसको लेके जाया जा रहा है चंद नामालूम अफराद जो कि बिला नंबरी गाड़ी जिसका रंग काला है उस पर लेके जा रहे हैं। किस नीयत से लेके जा रहे हैं इस बारे में नहीं बताया गया और वो देखते ही देखते वो जो लोग हैं वो उस लड़की को एक जेर तामीर इमारत में ले जाते हैं और उस इमारत में उसके साथ वो हाथापाई शुरू कर देते हैं। इतने में हीरो साहब की एंट्री होती है जो कि इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस के, जिनका नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब आते हैं और अपने हलफ की पासदारी करते हुए उस लड़की को, उस मासूम लड़की को बचा लेते हैं। वहां से इस फिल्म का बाकायदा आगाज होता है। ये फिल्म घूमती है माशरती बुराइयों के खिलाफ और दिखाया जाता है कि गुलाम हुसैन इंस्पेक्टर साहब जो कि एक थाने में SHO हैं, उन्हीं के जेर साया एक ASI जिसका नाम हनीफ है, वो एक इंतहाई गैर ईमानदार शख्स है और रिश्वत खोर है और वो मंशियात फरोशों के अड्डे पर आता जाता है और मंशियात की सप्लाई करता है माफिया के साथ मिलके। इसमें माफिया भी दिखाई गई और ये दिखाया गया कि पंजाब पुलिस की काली भेड़ें जो कि माफिया के साथ मिलके मंशियात की स्मगलिंग का कारोबार करती हैं, जिसके खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद करते हैं इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन साहब जो कि इस पूरी फिल्म के हीरो के तौर पे सामने आए हैं। और ये स्टोरी आगे बढ़ती है। वो जो ASI हैं जो काली भेड़ की तौर पर दिखाए गए हैं वो मंशियात फरोशों के मेन जो सप्लायर के तौर पर सामने आते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब को पता चल जाता है कि यही मेरा ASI, मेरे थाने का मुलाजिम जो मंशियात फरोशों के साथ मिल के अपना जो जो मंशियात का कारोबार है उसको गर्म किए हुए है। तो इतने में वो एक वॉच लेके आता है, एक घड़ी लेके आता है और वो उसको गिफ्ट दे देता है इंस्पेक्टर यानी SHO उस ASI को और कहता है कि इसको तुमने अपने साथ रखना है। उस घड़ी के जरिए वो इंस्पेक्टर मंशियात फरोशों के बड़े अड्डे तक पहुंच जाता है और उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करता है जिसमें तमाम मंशियात फरोशों को वो गिरफ्तार कर लेता है। वो मंशियात फरोश, वो माफिया वाले इस बात की यानी वो करते हैं कि ये इस इंस्पेक्टर ने हमारे अड्डे पर कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए का माल बरामद किया है, तो हम इससे बदला लेंगे। तो इतने में एक डॉन की एंट्री होती है और वो डॉन जो है वो बड़े बड़े बालों वाला दिखाया गया है और वो डॉन उन मंशियात फरोशों का बड़ा भाई होता है जिसके 2 भाई इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन ने मार दिए थे। अब कहानी का थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है और उसकी फैमिली में जो उसकी मासूम बेटी होती है और उसकी जो बीवी होती है उनको माफिया वाले आके गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं और इंस्पेक्टर साहब को भी 12 गोलियां लगती हैं। और इतने में कहानी का थोड़ा सा रुख बदलता है और पता चलता है कि इंस्पेक्टर की 12 गोलियां निकाल ली गई हैं लेकिन इसकी बीवी और बेटी को नहीं बचाया जा सका और इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो ठीक होके वापस अपने घर आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। इनकी माँ इनको याद दिलाती हैं कि आपने अपने हलफ की पासदारी करनी है और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नेस्तो नाबूद कर देना है। अब होता यह है कि इंस्पेक्टर साहब एक मर्तबा फिर अपनी कमर कस लेते हैं और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो ASI हनीफ है उसके बारे में भी दिखाया जाता है कि जिस मंशियात की वो सप्लाई कर रहा है उसी मंशियात की लत में उसका अपना नौजवान बेटा लग चुका है और उसकी जो बीवी है वो भी इंतहाई लालची औरत के तौर पे दिखाई है कि वही मजबूर करती है अपने खामिन को कि वो रिश्वत की कमाई लेके आए, मंशियात की कमाई लेके आए। तो इस तरह उसका अपना बेटा जब उस मनशियात यानी नशे की लत से इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो वो एक वादा करता है कि मैं आज के बाद इनके साथ काम नहीं करूंगा। फिर वही इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन साहब के साथ मिलके
منشیات کے اڈے پر جا کر ویڈیو ایویڈنس کے طور پہ پروف بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوتی ہے، اور وہ جو جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کو انسپیکٹر صاحب کلا کما کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اور اس ساری کی ساری جو فلم ہے اس میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو اس کی جو فلموگرافی ہے وہ انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کو فلمایا گیا ہے، اس میں ایریل شاٹس انتہائی خوبصورت ہیں، لاہور کا علاقہ دکھایا گیا ہے، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا ہیڈ آفس دکھایا گیا ہے، پنجاب پولیس نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس قسم کی فلمیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو پولیسنگ کی طرف ایک مثبت اقدام ہے جن کو ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری جو فلم ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے اگر وہ ہمارے معاشرے میں صحیح پازیٹیو کام کرتی رہے تو یقینی طور پر جرائم پیشہ افراد کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں جب جرائم کا خاتمہ ہمارے معاشرے سے ہو جائے گا۔